हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2022 विषय हिंदी सेट एफ का ये रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पे आपको मैं पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका आंसर भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ पे फटाफट से। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो 23 क्वेश्चन और आपका पूर्णांक टोटल 80 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आता है आपका निर्देश। यहाँ पे आप ये निर्देश रीड कर सकते हैं और यहाँ पे आएंगे हम पहले क्वेश्चन की ओर। और पहले क्वेश्चन में पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे, तो यहाँ पे आपको बताना है शांति निकेतन में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है महादेवी को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया, तो यहाँ पे आपको बताना है माता जी ने। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किस जानवर को समझा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है गधे को। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथा नंबर है गया ने हीरा मोती को दोनों बार भूखा भूखा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है इसी का। लेखक के अनुसार मैना कैसा पक्षी है, तो यहाँ पे आपको बताना है रोष दिखाने वाला। इसके बाद छठवां है हथकड़ियों को कवि ने कहा है, तो यहाँ पे आपको बताना है गहना। ठीक है, चलिए इस तरह से ये कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और ये रहा आपका छठवां नंबर। यहाँ पे आपका है ये दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसका क्वेश्चन है कोकिल कवि के कष्टों को देखकर डैश डैश बहाती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आंसू। ठीक है, इसका आंसर मैं हैंड रिटर्न भी दे दूंगा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे आंसू। ठीक है, दूसरे नंबर में आप देख सकते हैं काली लहर कल्पना काली में डैश डैश अलंकार निहित है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए इसके बाद देख सकते हैं अगला, कबीर ने अपने दोहों में ईश्वर भक्ति डैश डैश का संदेश दिया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सामान्यता। ठीक है, तीसरे नंबर में आपको लिखना है सामान्यता, आप भर लीजिए। इसके बाद चौथा देखेंगे वैराग्य का तत्समक रूप डैश डैश है, तो यहाँ पे आपको लिखना है वैराग्य। इस तरह से आपको लिखना है वैराग्य। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए पांचवा, कोयल डैश डैश ऋतु में अधिक कूकती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है वसंत। ठीक है, छठवां नंबर है आंधी चलने से डैश डैश उड़ने लगती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है धूल। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप इसमें क्या लिख लेंगे, धूल। ठीक है, चलिए इसके बाद आखिरी है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने डैश डैश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, तो यहाँ पे अंग्रेजों के आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इस तरह से ये 7 नंबर का रहा और ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पाषाण। यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए, सभी एक एक अंक के हैं। ठीक है, पाषाण, पाषाण का हो जाएगा आपका पत्थर। ठीक है, ये रहा इसका बा नंबर राइट आंसर। इसके बाद दूसरा देखिए निहीर, निहीर का हो जाएगा बेचारा, ये रहा इसका द नंबर राइट आंसर। यहाँ पे तीसरा है गजब ढाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आतंक मचाना। ठीक है, ये आ नंबर राइट आंसर। इसके बाद देखिए चौथा रणभेदी, रणभेदी का हो जाएगा युद्ध का संगीत, ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद देखिए दैनिक वातावरण, इसका हो जाएगा दैनिक वातावरण, ये हो जाएगा गद्य में। यहाँ पे एक अंक वाली यानी ये हो जाएगा एकांकी। चलिए इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए ये 7 नंबर मिलेगा आपको, एक एक अंक के सभी हैं। तो यहाँ पे पहला है किसके जीवन पर पहरा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कैदियों। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर में आपको लिखना है कैदियों। दूसरा नंबर क्या कहता है रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रज के वन, यहाँ पे लिखना है क्या, ब्रज के वन। इसके बाद तीसरा है कैदी की कोठरी कैसी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है काली। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, काली।
चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे चौथा है, जौ और गेहूं में बालियां आने पर कौन रोमांचित सी लग रही है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वसुधा। ठीक है, चौथे में आपको लिखना है क्या, वसुधा। इसके बाद पांचवा है, फागुन मास क्या गा रहा है। तो यहाँ पे आपको गीत लिखना है, क्या गा रहा है, गीत। ठीक है, चलिए इसके बाद छठवा है, कवित्री नाव किससे खींच रही है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कच्चे धागे से। यहाँ पे आपको लिखना है कच्चे धागे से। सातवां नंबर है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, मैं बोल देता हूँ, पक्ष विपक्ष के भेद से दूर, निरपेक्ष भाव से ईश्वर का भजन करने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इनका पूरा आंसर जो है हैंड रिटन आगे देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ली और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, जो कि पूछा गया सत्य असत्य, और ये आपके 6 नंबरों का है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, चित्रकूट की भूमि पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ दूर तक फैली हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर यानी सत्य है। दूसरा देखिए, मेघवन ठन के आए हैं, ये भी सत्य है। इसके बाद देखिए तीसरा, माँ ने कहा था दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। बिल्कुल सही है, राइट आंसर, सत्य है। चौथा देखिए, कोयल को हरी भरी डाली पर निवास मिलता है, सत्य है। इसके बाद पांचवा है, मानव सरोवर के स्वच्छ जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, ये भी सत्य है। इसके बाद छठवा है, कबीर मानते हैं कि राम कहने वाला ही जिंदा रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इसका अथवा भी दिया हुआ है। और यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन 7, इसका अथवा। आप सभी क्वेश्चन फटाफट से देख ले। ये क्वेश्चन मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसका आंसर भी देने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, आप रीड कर ले फटाफट से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9वां और ये 10वां। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, 12। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, अनुप्रास अलंकार। इसमें अथवा इसी में दिया, ध्यान रखिए, अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, यहाँ पे 14 नंबर है, चौपाई को उदाहरण सहित समझाइए। इसका अथवा है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर। चलिए आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15 और ये 16, यमक एवं उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पे प्रबंध काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखना है, इसका अथवा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 और इसी का अथवा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते आगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18। चलिए आइए आगे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और ये 21। ठीक है, इस यहाँ तक आप देख लिए होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे आप देख सकते हैं, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और अथवा है इसी में, पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख हो। यहाँ पे 23 नंबर जो है, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए, कोई एक लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला नंबर जो दिया है, जल ही जीवन, आतंकवाद, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब आइए बढ़ते हैं हम इसके आंसर की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर। मैंने कहा था पहले में भरना है शांति निकेतन, दूसरे में माता जी ने, तीसरे में गधे को, और यहाँ पे चौथे में क्या लिखना था, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का बी नंबर होगा रोष दिखाने वाला। इसमें 6वें का आंसर होगा ए नंबर गहना। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। पहले में आपको भरना है, रिक्त स्थान पूछा गया था, पहले में आपको आंसू भरना है, दूसरे में अनुप्रास, तीसरे में भरना है समानता और चौथे में बैराग, पांचवें में क्या भरना है, बसंत। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका छठवें में आपको भरना है धूल और 7वें में अंग्रेजों। चलिए इसके बाद बढ़ते आगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पाषाण का मैंने बताया था पत्थर, निहीर का बेचारा और गजब ढाना का हो जाएगा आतंक मचाना। इसके बाद आगे देख सकते हैं, ये रहा रणभेदी का होगा युद्ध का संगीत और दैनिक वातावरण का हो जाएगा गद्य से, और यहाँ पे 1 अंक वाली यानी 1 अंक की। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 4 देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहले में आपको भरना है
कैदियों के, यहाँ पे ब्रज के वन, और तीसरे में भरना है काली, और यहाँ पे चौथे में वसुधा, पाँचवें में आपको भरना है गीत। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपको छठवें नंबर में भरना है कच्चे धागे से। यहाँ पे सातवें में भरना है पक्ष विपक्ष के भेद से दूर निरपेक्ष भाव से ईश्वर का भजन करने वाला। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहला सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य है। ठीक है, आइए यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन ये पाँचवा असत्य है और छठवां क्या है, असत्य। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह से इसका आगे फुल सॉल्यूशन भी नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।